आइए गोचर के बारे में जानते हैं। और गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का गोचर हुआ है वृषभ राशि में। ये आप देख रहे होंगे वृषभ राशि में गोचर हुआ है। ये हमने 10 तारीख के लिए बनाया है। ये पूरे 1 साल तक आप लोग के हर राशि पे काम करेंगे, क्योंकि 1 साल तक गुरु एक ही राशि में रहते हैं। तो अभी जो हम ये स्टार्ट किए हैं ये है मेष राशि के लिए। इसके बाद हम बाकी राशियों का भी इसमें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि में आप देख रहे हो कि अभी जो है सूर्य भी उच्च का है और जो बुध है 29 डिग्री हो चुका है। बाद में ये अब यहाँ पे भी आ जाएंगे, यानी कह सकते हो कि बुध भी अब सही हो जाएंगे। अभी तक आपको जो दिक्कत आ रही थी वो आपके रोग भाव से भी दिक्कत आती दिख रही थी। मेष राशि वालों को रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रहे थे अभी तक पिछले 1 महीने से। अब चीज़ें सुधर जाएंगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जो गोचर हो रहे हैं उनका। तो आइए मेष राशि वालों के लिए देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे ये धन भाव होता है। इनकी 5वीं दृष्टि आई हुई है रोग भाव पे और इनकी 7वीं दृष्टि आई हुई है परिवर्तन पर, और जो इनकी 9वीं दृष्टि है वो कर्म पे आएगी। इनकी जो 2 राशियां हैं वो है 9 और 12। यहाँ से ये अच्छा प्रभाव निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इनकी दृष्टि, इनके लोकेशन को हम डबल से लाइन से करते रहे, पता चले कि गुरु यहाँ बैठे हैं और जो गोला है वहाँ उनकी दृष्टि है और जो त्रिकोण है वो उनकी राशि है। यानी एक साथ इस साल इतने घर एक्टिव रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चालू करेंगे हम इनके 5वीं दृष्टि में। तो 5वीं दृष्टि में देख रहे हैं ये घर है रोग भाव का। अब रोग भाव पे क्योंकि बुध की अभी तक बुध की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, अब वहाँ से सुधार होते दिखेगा। ये साल आपको अगर कोई भी रोग, कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको कम होते हुए दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं गुरु, और इस समय जाके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये रोग भी कम करते दिखेंगे क्योंकि भाग्येश हैं ये आपके। फिर उसके बाद से आएंगे देखेंगे इसी घर से। पहला तो रोग होता है, फिर रिपु होता है, ऋण होता है। तो शत्रु भाव के लिए भी गुरु इस समय अच्छे होते हैं। ये अभी तक का टाइम आपके लिए नहीं सही था, लेकिन बाकी टाइम के लिए पॉजिटिविटी रहता है। मतलब लोग झगड़े नहीं करते। जब गुरु की दृष्टि आती है तो झगड़े से लोग हटते हैं। नॉलेज है इनके पास बहुत। फिर आएंगे, अब बात करेंगे ऋण के। अगर आपसे किसी ने पैसा लिया हुआ है तो क्योंकि आपके भाग्येश का उस पर दृष्टि आ गया है, जो कि अभी आपके 12वें घर को भी एक्टिव किए हुए हैं, या तो आपसे कोई शुभ कार्य के लिए पैसा ले सकता है या आपके फंसे हुए पैसे को भी कोई आपको दे सकता है, ठीक है। यानी आपके फंसे हुए पैसे के लिए भी ये एक सही समय है, आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ये है जॉब घर, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेवा देखते हैं। सेवा का भाग्य से कनेक्शन क्या मिल रहा है, इंटरनेट से कनेक्शन क्या मिल रहा है और धन से कनेक्शन क्या मिल रहा है। ये कहने का मतलब है कि आपको आपके जॉब में पदोन्नति मिलने के भी चांस दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य का कनेक्शन भी बन रहा है, ठीक है। तो यानी कोई आपको पदोन्नति आपके कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। साथ में क्या देखेंगे, क्योंकि आपके इस जॉब घर के बारे में ही बात हो रही है अभी, तो जो सर्विस ये एरिया है आपका, धन से संबंधित, ठीक है, परिवर्तन से संबंधित और भाग्य से संबंधित चीज़ें होंगी। अगर बात करेंगे कि इस घर से सेवा का ले लें, अगर जॉब ना देख के बाकी सारे लोगों का देखें जो कि कोई भी तरीके का कर्म कर रहे होंगे, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, तो उनके इंटरनेट से फ़ायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इनके 7th दृष्टि की। 7वीं दृष्टि जो है इनके परिवर्तन के घर पे पड़ रही है। जो लाइफ में परिवर्तन आते हैं वो 8वें घर से देखे जाते हैं। कोई भी इवेंट्स देखने हो, अगर सडन इवेंट्स, तो यहाँ से देखे। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि गुरु देख रहा है। अब सडन इवेंट्स रिलेटेड टू किसके, तो ये कह रहे हैं भाग्य से भी कनेक्शन बन रहा है, 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है, इनके जॉब से कनेक्शन बन रहा है, सेवा से कनेक्शन बन रहा है और धन से कनेक्शन बन रहा है, कर्म से कनेक्शन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी तरीके का एक अमाउंट मिल सकता है, बड़ा फ़ायदा भी होने का चांस है। जैसे शेयर बाज़ार में भी फ़ायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं।
जैसे ही अभी ये बुध गोचर करेंगे एक दिन बाद, तो इस सारे घरों पे और अच्छे प्रभाव दिखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बुध जो है वो नीच के हैं। बुध 1 महीने तक नीच के थे, जो कि अब ख़त्म होने को है। ठीक है, तो ये टाइम जब सही नहीं होता है, कोई भी प्लैनेट नीच का हो तो उनकी राशियों का खराब प्रभाव मिलने लगता है। अभी ये टाइम आपके लिए अच्छा है, पैसे से संबंधित अच्छा है क्योंकि वो धन भाव में बैठे हुए हैं। परिवार से कुछ अच्छे उत्सव का माहौल, ठीक है, या शुभ कार्य का माहौल बन सकता है आपके। ठीक है, फिर देखेंगे आपके पंचम घर का कनेक्शन भी लगन से बना हुआ है सूर्य उच्च के होने की वजह से। तो यानी कि आपके लाइफ में रिश्तों में भी बदलाव देखने को हो सकता है कि आपकी शादी तय कर दी जाए, हो सकता है आपके यहाँ शादी तय की जाए। एक शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य भी देखने आपके परिवार वाले घर में बैठे हैं, इसलिए इसका देखा जा सकता है असर। ठीक है, फिर आएंगे हम आपके नवम भाव में, जिसके ये स्वामी हैं भाग्य के। भाग्य का कनेक्शन धन से बन रहा, यानी पूर्णतया ये चीज़ जाना जा सकता है कि आपको धन लाभ होने के सब बहुत अच्छे संकेत आ रहा है। फिर आपका भाग्य कनेक्शन आपके वाणी भाव से भी बन रहा, और 8वें घर जो होता है वो ज्योतिष का भी होता है। तो आप देखेंगे 8वां और 9वां घर दोनों ही, तो आप देखेंगे कि इस बीच आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि आपके 12वां घर भी एक्टिव है। ये भी बहुत इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू या टीवी के थ्रू या विदेशी किसी कनेक्शन, विदेश से किसी से कनेक्शन में, इन सब से फ़ायदा होते दिख रहा है। और ये क्योंकि आपका परिवर्तन का भी घर है, छुपे हुए नॉलेज का घर है, सडन इवेंट्स का घर है। तो ये कह भी यही रहा है कि आपको परिवर्तन इन सब क्षेत्रों से हो सकता है, धन से भी हो सकता है, वाणी भाव से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, धन भी है, आपका वाणी भाव भी है। तो वाणी भाव में सुधार तो दिखेगा, आपके जो भी आपके नेचर होगे उसमें सुधार होते भी दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका कनेक्शन बन रहा है, तो हाँ, क्योंकि धन में सुधार हो रहा है, अब यहाँ पे लाभ में वृद्धि भी दिखेगा इस 2 दिन तक। ठीक है, लेकिन ये 2 दिन की बात है, वैसे ओवरऑल भी ये पूरे साल काम करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा उच्च के होके बैठे हुए हैं धन भाव में, तो ये तो और अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा 2-2 दिन, 2.5 दिन, मतलब 2.5 दिन एक राशि में रुकते हैं। तो चंद्रमा की गति को इस चीज़ के लिए गोचर में नहीं काउंट करेंगे, किसी अदर चीज़ों के लिए होता है जो हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और पीछे भी हमने कई बार लाइव सेशन में ये बताया भी है। चलिए, तो यहाँ हम लोग आएंगे। दूसरा देखेंगे भाग्य भाव के बाद कर्म क्षेत्र में गुरु का। तो गुरु का कर्म क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। सात्विक कार्य, मतलब अपने काम में आपका सुधार होते दिख रहा, पदोन्नति, क्योंकि कार्य का क्षेत्र का कनेक्शन सडन इवेंट्स और भाग्य से बन रहा, तो पदोन्नति भी होते हुए दिख रहा आपको। पिता की चीज़ बात करेंगे तो अभी ये परिवार के लिए बढ़िया टाइम है, क्योंकि परिवार में गुरु जाके बैठे हैं, इसीलिए परिवार से दृष्टि इनके पिता पे बन रही है, तो पिता पे भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ते दिखेगा। सेम ऐसे ही छठा घर जो होता है, ये मामा का भी घर होता है, तो मामा पे भी अच्छा प्रभाव होते दिखेगा, क्योंकि अभी बुध की वजह से चीज़ें वहाँ ख़राब हुई भी थी। अभी हम बात करेंगे फिर उसके बाद से 10वें घर के बाद से आपके 12वें घर की। 12वां घर हमने कहा ना, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के लिए है। तो किसी भी भाव को लेके अगर इसकी बात करेंगे तो हर एक कोई मोबाइल, इंटरनेट से आप उस समय इस बीच अच्छा लाभ लेते हुए दिखोगे। जैसे शेयर मार्केट का हो गया, नॉलेज के लिए हो गया, कनेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, इन सारे चीज़ों का आपका इंटरनेट, मोबाइल, ये सब हेल्प करते दिखेगा। अच्छी बातों के लिए कहा जा रहा है, ऐसे ही हर एक भाव के लिए होगा। तो यहाँ से आपने मेष राशि के प्रभाव देखे कि मेष राशि में इस बीच क्या क्या होने वाली है। तो मेष राशि के लिए जो एक बार फिर से हम एक लाइन में चीज़ों को बताएं, तो मेष राशि वालों के लिए धन, सुख, प्रॉपर्टी, माँ, वाणी, रोग भाव में मतलब शुभता देखने को मिलेगी। ठीक है, रुका पैसा मिलने का, जॉब में टेंशन का कम हो जाना या संघर्ष का कम होना जो कि केतु की वजह से बना हुआ था। ठीक है, फिर कोई परिवर्तन, इंटरनेट से लाभ। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होना, घर में कोई पूजा पाठ होना, और वाणी में सुधार। ये सारी चीज़ें आपको मेष राशि वालों को देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट राशि में। तो आइए अब देखेंगे हम लोग
वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के बारे में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि गुरु आके बैठे हुए हैं लगन में ही, जो स्वामी है किस घर के, आपके सडन इवेंट्स के, परिवर्तन के और लाभ के, इस घर के स्वामी हैं। अब दृष्टियाँ भी जो हैं वो भी आप जानते हैं कहाँ कहाँ दृष्टि आ रही है। 5वीं दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी और 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दृष्टि को न करते हुए हम सीधे उनके डायरेक्ट कनेक्शंस की बात करेंगे जहाँ से प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो आइए, अब वृषभ राशि में अगर आप ज़्यादा जानना भी चाहते हैं, दृष्टि का भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। हम लाइव सेशन में भी आते हैं और आप सब लोग को उस बताते भी रहेंगे, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं होता है वहाँ पे बात करने के। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल दिखाना चाहते हैं तो हमने नंबर दे रखा है, और उस टाइम भी जब हम लाइव रहे, लाइव सेशन चलता रहे, तो आप पर्सनल भी वहाँ पे अपने कुंडली को दिखा सकते हैं लाइव सेशन में। चलिए आइए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आप अब देखेंगे। तो ये घर जो होता है आपके इवेंट्स का घर होता है, सडन इवेंट्स का होता है ना, परिवर्तन का होता है। और ये क्या होता है, लाभ का। तो अब यहाँ से फिर से समझ में आ रहा होगा कि आपको लाभ होगा, सडनली लाभ हो जाएगा, ठीक है। कोई एक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, लाभ भी होते हुए दिख रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ों का फुलफिलमेंट होते हुए यहाँ से दिख रहा है। उसके अलावा इस घर से हम लोग छुपा हुआ रहस्य भी जानते हैं। तो गुरु तो ज्ञान का कारक है ही, अब यहाँ से वो छुपा हुआ रहस्य के पीछे तो पड़ेगा ही। यानी आपको इस साल कुछ अच्छी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, छुपे हुए चीज़ें, या कह सकते हो कि आप इस साल को एक ऐसे साल के तरीके से भी याद रख सकते हो जिस साल में आपको कुछ एक अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये कोई चीज़ तो अच्छा हुआ, या किसी आप अच्छे साधु संत के संपर्क में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ साधु संत में के संपर्क में, नॉलेजेबल आदमी के संपर्क में, किसी तरीके से एक अच्छी पर्सनालिटी के संपर्क में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इस घर से हम लोग सोसाइटी भी देखते हैं। किस घर से, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 11वां यानी लाभ घर, जिसको हम लोग 11वां भाव कहते हैं, और जहाँ 12 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो ये आपकी सोसाइटी का भी घर है। तो सोसाइटी में भी आपको सडन परिवर्तन होते दिखेगा आपके अनुरूप ही, ठीक है। सोसाइटी में परिवर्तन भी होते दिख रहा है। लेकिन यह भी याद रखिए, क्योंकि ये एक घर गलत घर भी माना गया है, ख़राब घर भी माना गया है, ये दोनों घरों को, ये तीनों घरों को थोड़ा ख़राब भी माना जाता है। तो अगर इस घर की बात करेंगे, इस घर से देखेंगे, आपके लिए जो वृषभ राशि है उनके लिए जुपिटर क्योंकि बहुत अच्छे नहीं है और अभी लगन में आके बैठे हैं, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इनका पूजा पाठ करके आप थोड़ा बेहतर रिजल्ट ले भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ और देखने को मिलेगा कि कहीं पे जैसे ये लाभ देते दिख रहे हैं, वैसे ही कभी इवेंट्स क्रिएट होंगे, सडन इवेंट्स क्रिएट होंगे और आपको नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस दौरान गुरु की पूजा पाठ आप करेंगे जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो राशि है उसकी देखते हैं। तो नेक्स्ट राशि जो देखेंगे ये होगा 3 नंबर यानी मिथुन का, ठीक है। तो मिथुन के लिए हम लोग जान रहे कि अभी कहाँ गुरु आके बैठे हुए हैं, इनके 12वें घर में। 12वें घर में मिथुन बैठे हैं और ये किस घर के स्वामी हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे इस चीज़ को भी कि ये आपके लिए अच्छे भी हैं क्योंकि अंदर भी हैं आपके 3 नंबर जो होता है ये अंदर का सारा राशि होते हैं, ठीक है, दो स्वभावी। तो यहाँ पे आएंगे, अब देखेंगे कि इनका जो स्वामी है वो 12वें घर में बैठा है। 12वें घर से थोड़ा नुकसान भी आता है। तो अब यहाँ हालांकि गुरु बड़े ही पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग फिर भी चेक करेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे तो पॉजिटिव इवेंट्स देंगे, ठीक है। और नहीं तो क्योंकि आपके चार्ट में ये सप्तम के भी स्वामी हैं और जाके 12वें में बैठे हैं, आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं किसी भी कारण से, ठीक है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ये कर्म क्षेत्र है और ये आपका वाइफ का घर है। तो झगड़े जो थोड़ा सा मानसिक जो कह सकते हो कि एक माहौल होगा जो बहुत बेहतर नहीं करेंगे, लेकिन ये पूजा पाठ के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति इस बीच बढ़ जाएगी आपकी वाइफ की भी और आपकी भी,
ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकती है इस समय। घर का कर्म की बात करेंगे तो कर्म क्षेत्र का 12वें घर से कनेक्शन अच्छा नहीं होता है। या तो आप विदेश से कुछ करते हुए दिखोगे, मोबाइल इंटरनेट से कोई काम करते दिखोगे, ठीक है। या हाँ, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम कह दे करने के लिए, वो भी करते दिखोगे, ठीक है। या आप शेयर मार्केट का काम भी इस बीच स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ स्टार्ट ही करेंगे आप। इस बीच आपको लाभ के लिए गुरु नहीं कह रहे हैं, वो बाकी चीज़ों के लाभ के लिए बाकी चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। अभी इस साल के लिए बता रहे हैं। तो 3 नंबर मिथुन वालों के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ करने का टाइम चल रहा, क्योंकि इनका कनेक्शन 12वें घर से बन रहा, जो कि इनके कर्म के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, वाइफ का भी है और वैसे भी प्रॉब्लम हो ही गया, तो ये इस चीज़ के लिए आप 12वें घर के लिए तैयार रहेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके लिए आप इनका पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। आइए उसके बाद आते हैं, ये आपके पिता का घर भी है, आपको पता होगा 10वां घर आपके पिता का भी होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वाइफ का भी है, इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल से कनेक्शन बन रहा है। ऐसे आपके कर्म क्षेत्र का भी हॉस्पिटल से कनेक्शन बन रहा है। सॉरी, इसको तब अब जब कर्म कहेंगे तो उसको हॉस्पिटल ना करके उसको नुकसान कहेंगे, क्योंकि यहाँ से हानि भी होता है 12वें घर से, ठीक है। तो ये हानि भी होता है, तो कर्म में भी हानि दे सकते हैं, डेली बेसिस पे भी आपको खर्चा करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मिथुन वालों के लिए। चलिए आइए हम लोग फिर अब नेक्स्ट राशि के लिए देखेंगे, कर्क राशि के लिए। ये सबसे अच्छा टाइम कर्क राशि वालों के लिए होगा। राशि वालों का ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। भाग्य के स्वामी हैं और जाके लाभ में बैठ रहे हैं और इनके सेवा भाव में है, यानी इनको क्या क्या देंगे इस बीच, इनको लाभ देंगे, धन देंगे, ठीक है, क्योंकि लगन का भी कनेक्शन बन रहा है ना। तो यहाँ क्लियर है, लाभ देंगे, धन देंगे, ठीक है। सोसाइटी से सहयोग मिलेगा इनको, क्योंकि भाग्य का कनेक्शन और यहाँ से सोसाइटी का कनेक्शन बन रहा है, तो सहयोग मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको ज्ञान का फ़ायदा देखने को मिलेगा, नॉलेज देखने को मिलेगा, आपके वर्क सेक्टर के जो लोग हैं उनसे सहयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। उदर का रोग थोड़ा बढ़ने के चांसेस बता रहा है ये, ठीक है। यानी कह सकते हो कि आपके छुपे जो कहीं फंसे हुए पैसे होंगे वो निकल जाएंगे, पदोन्नति हो जाएगा, है ना। और लाभ देखने को मिल रहा है, सोसाइटी का लाभ, सहयोग देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अच्छा टाइम कर्क राशि वालों के लिए हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही आपको फ़ायदा देते मिलेगा, क्योंकि ये तो लाभ है जिसमें बैठे, और ये भागेश है। भागेश जहाँ जाते हैं वहाँ से लाभ निकाल के लाते हैं, ठीक है, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कर्क राशियों के लिए है ये, ठीक है। कर्क राशि के लिए भी बहुत बढ़िया इवेंट्स क्रिएट करेंगे जो इनके भाग्य से रिलेटेड होगा। चलिए आइए, आपके मामा लोग के लिए भी अच्छा टाइम होगा। कर्क राशि वालों के लिए मामा के घर का भी अच्छा टाइम दिख रहा है आपको, है ना। फिर उसके बाद से आपको मालूम होगा कि भाग्य का कनेक्शन जब लाभ से बनेगा तो, और प्लस ये आपका ऋण है, पैसा है, तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा होते दिख रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो फ़ायदे का साल रहेगा ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो राशि है उस पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और ज़्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप हमसे जुड़े रहेंगे। अभी हम लोग आते हैं सीधे मेष राशि पे। मेष राशि में हम क्या देख रहे हैं कि गुरु कहाँ आके बैठे हुए हैं, आपके कर्म क्षेत्र में, और किस घर के स्वामी है ये, सडन इवेंट्स और पंचम घर के स्वामी है। तो अब हम लोग इनका रिश्ता देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो सबसे पहले पंचम घर का कनेक्शन देखते हैं। तो 5वां घर क्या होता है, आपके पुत्र का भी है और ये सडन इवेंट्स भी है और ये कर्म भी है। तो अब देखेंगे पुत्र के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, ये ज्ञान के लिए भी बहुत बढ़िया घर है, और गुरु तो ज्ञान के कारक है, और हमने बताया कि ये छुपा हुआ रहस्यों का घर है। तो यानी कि आपका वर्क सेक्टर इससे कहीं ना कहीं, या कह सकते हो पूजा पाठ करवाना, वर्क सेक्टर में इसका प्रभाव दिखना, किसका, आपके नॉलेज का, आपके छुपे हुए रहस्य खुल के निकल के आएंगे, आपके में टैलेंट पता चलेगा, ठीक है। दूसरी एक और चीज़, हाँ जी बिल्कुल, किसी काम में रम जाना, मज़ा आ जाना, वो भी आपको इस साल देखने को मिलेगा।
उसके बाद से आएंगे 5वें घर से आपके टैलेंट का हो गया, नॉलेज का हो गया, फिर बच्चों की बात करेंगे तो आपके बच्चों का कनेक्शन भी कर्म से हो रहा है। चलिए ये एक अच्छी बात है, उनका किसी काम में लग जाना, ठीक है, ये भी दिखेगा आपके बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, ओवरऑल ये आपके सिंह राशि वालों के लिए है, जिसमें फ़ायदा कहाँ से दिखेगा इनको, पंचम यानी प्यार भाव, प्यार में भी दिखेगा, रिलेशनशिप्स में दिखेगा, बच्चों में दिखेगा और नॉलेज में दिखेगा। पांचवा, इनका टैलेंट भी होता है और ये भी एक छुपा हुआ टैलेंट होता है। ठीक है, नेचुरल टैलेंट है ये और ये इनका एक छुपा हुआ टैलेंट है जो कि इनको पता नॉर्मली नहीं होता है और ये शायद ये वो साल हो जो निकल के आ जाए, इसमें खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए इसके बाद नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। तो आएंगे देखेंगे अब हम कन्या राशि के लिए। कन्या राशि में तो यहाँ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनते देख रहे हैं कि कन्या राशि पे तो डायरेक्ट पंचम दृष्टि बन रही है जहाँ केतु है। इसके अलावा किस घर के स्वामी है, ये सप्तम के स्वामी हैं, है ना, और दूसरा इनके चतुर्थ भाव के यानी सुख के स्वामी है। तो ये तो अच्छी बात है, सुख में वृद्धि होते दिखेगी, इनके सुख में वृद्धि दिखेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा होते दिखेगा। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी से इनका इनकम जनरेट हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों का इस बीच होना श्योर है। आप पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, ज़्यादा चीज़ों को जानोगे। अगर आप ज्योतिष के सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ज्योतिष के इस बीच आप करीब आओगे भी। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा टाइम है अगर सुख भाव की इससे देखेंगे केतु की वजह से। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब भाग्य का साथ किस किस चीज़ों को मिलेगा, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाग्य का साथ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की किसी फंसी चीज़ों का भी हो जाना, अच्छा होना, अच्छा रिजल्ट आना, ये देखने को मिल सकता है। आपके सुख भाव में वृद्धि देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये डेली इवेंट्स है, यानी आपके जो कह सकते हो कि अगर आप शेयर मार्केट्स में हो तो ये साल में आपका प्रॉफिटेबल हो जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सुख की वृद्धि है और ये डेली इवेंट्स का घर होता है। ठीक है, प्लस ये वाइफ का भी घर होता है, तो इन दोनों का अगर कनेक्शन बन रहा है तो अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो ये अपने बाकी दशा महादशा चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एक साल आपके शादी के लिए भी अच्छा हो सकता है। शादी के लिए अच्छा है, शादी वालों के लिए अच्छा है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी आपके सुख की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि देखने को मिल रही है। मम्मी के लिए भी अच्छा टाइम, फिर आएंगे वाइफ के लिए अच्छा टाइम, डेली जो भी आप डेली चीज़ें करते हो उसके लिए अच्छा टाइम। ठीक है, और फिर तीसरा कौन सा चीज़ होता है यहाँ से आपका, डेली का बता दिया, वाइफ का बता दिया। ठीक है, और यहाँ से होता है आपका जैसे शेयर मार्केट में आप कोई चीज़ देखते हो ना डेली, उसमें आपको इंटरनेट चेक करना है, शेयर मार्केट को चेक करना, डेली इवेंट्स ही से भरा होता है शेयर मार्केट। इसीलिए हम लोग जब शेयर मार्केट देखते हैं तो आपके धन भाव को देखते हैं, आपके लाभ को देखते हैं, आपके इंटरनेट को देखते हैं, और कर्म, ये क्योंकि कर्म है आपका, और कर्म के साथ ये डेली का चेक करते हैं कि आप क्या इनसे भी ऐड हो रहे हो कि नहीं, और आपका जो सेवा है क्या वो आपके धन से जुड़ रहा, क्या आपके लाभ से जुड़ रहा। और फिर इन सब के बाद आपको देखेंगे क्योंकि भाग्य का सडन इवेंट से, अगर भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा तो शेयर मार्केट चलेगा, अगर सडन इवेंट से भी भाग्य का साथ मिल गया तो आपकी लाइफ शेयर मार्केट बदल सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप देखोगे। ओके, चलिए तो इनके लिए हम लोग आ रहे थे छठे घर के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों को देखिए धार्मिक टाइम भी चल रहा है क्योंकि केतु बैठा हुआ है और गुरु देख लेगा, तो इस समय ज्योतिष से जुड़ने का एक अच्छा टाइम है। किसी अच्छे अगर पढ़ाई में भी जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है। नॉलेज के लिए बड़ा सही टाइम है। सुख में आपकी वृद्धि होते दिख रहा, मामा आपकी मम्मी के हेल्थ में भी अच्छा देखने को मिलेगा, या वो भी नॉलेज की तरफ जाने के चांसेस बन रहे हैं। भाग्य से कनेक्शन बन रहे हैं तो किसी प्रॉपर्टी का लाभ भी देखने को मिलेगा या घर में कोई प्रॉपर्टी भी आएगी। फिर उसके बाद आएंगे आपके डेली वाली चीज़ों में, तो आपकी वाइफ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा, आपकी शादी के लिए भी अच्छा टाइम है ये, और आपकी शादी की जो मैरिड लाइफ है उसके लिए भी अच्छा टाइम है। ठीक है, तो ये है कन्या राशि वालों के लिए। अब आते हैं हम लोग तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, तो आइए तुला राशि में भी देख लेते हैं। अब तुला राशि में हमारे गुरु कहाँ हैं, सडन इवेंट्स में ही आके बैठे हुए हैं।
ठीक है। और स्वामी किस घर के हैं? रोग भाव के हैं, यानी आपके लिए रोग दे सकते हैं। ठीक है। और तीसरा घर, तो जी बिल्कुल तुला राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है और गुरु की पूजा पाठ इस बीच आपको करना होगा। गुरु का पूजा पाठ करें जिससे कि आप किसी रोग में नहीं फंसे। कोई एक रोग होगा जो बहुत लंबा जा सकता है, उदर का रोग भी हो सकता है आपको। ठीक है। थोड़ा इन्फेक्शन से भी बचना रहेगा इस बीच। और ध्यान रखेंगे कि आप इस बीच जरूर से भगवान बृहस्पति का, गुरु का पूजन पाठ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कनेक्शन बन रहा है। दूसरी एक चीज़ देखने को मिलेगी, हाँ जी, और दूसरी एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके जॉब में, अगर आप जॉब खोज रहे हो, जॉब में इंटरव्यू दे रहे हो या जो भी, तो इस बीच आपको इसमें हाँ जॉब लगने के भी चांसेस बना रहा है। ठीक है, जॉब लगा सकता है इस बीच। चलिए ओवरऑल देखेंगे तो ये एक अच्छा टाइम इतना नहीं है तुला राशियों के लिए, लेकिन हाँ आपको पूजा पाठ करना होगा तुला राशि वाले, ताकि कि पेट संबंधित प्रॉब्लम को बचाया जा सके। किसी भी तरीके के रोग को जो फैट से भी रिलेटेड हो सकता है, ब्लड के फैट से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कहीं भी फैट जनरेट होने वाली चीज़ें जो होती हैं वो गुरु की होती हैं, तो थोड़ा इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, इनका पूजा पाठ आपको करना होगा। बात करेंगे अब हम लोग 8वें नंबर की राशि की, वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि में आएंगे, बात करेंगे गुरु सप्तम में आके बैठे हैं। ये भी देखिए गुरु, क्योंकि याद रखिएगा कि शादी के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं। जो गुरु का क्षेत्र है वो है ज्ञान यानी नॉलेज, इसीलिए ज्योतिष भी इन्हीं का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये शुभ कार्यों के लिए होते हैं। किसी भी तरीके के शुभ कार्य जैसे विवाह, पूजन, ये सारी चीज़ें इनके ही अंतर्गत आती हैं। तो आप जो इनके मेन काम होते हैं उस पे हमेशा ध्यान रखेंगे, और वो जिस घर में जाएंगे उस घर से रिलेटेड देखते रहेंगे। ठीक है, तो अभी ज्ञान, ज्योतिष, शुभ कार्य, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब सप्तम भाव से हमको क्या मिल रहा है? फिर वही सेम चीज़ कि ये किसी वृश्चिक लगन वालों की शादी के लिए एक अच्छा साल होता है। अगर वृश्चिक लगन की शादी का टाइम चल रहा है, जो कि आप दशा महादशा में देखते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है उसको कंफर्मेशन देने के लिए कि हाँ ये शादी होगी। ठीक है, साथ में इनके प्यार का कनेक्शन बन रहा है, यानी कि इनके लाइफ में कोई पॉजिटिव यानी अच्छा इंसान के आने के भी चांसेस बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो भी आएगा वो सब अच्छा होगा, उनमें से कोई एक अच्छा होने के चांस होते हैं। तो वो आप कैसे पता करेंगे? कि हर महीने हर 20वें दिन पे आपको अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखानी चाहिए। 20 दिन क्यों बोला? क्योंकि 20 से 25 दिन में आपको शुक्र का परिवर्तन हो जाता है। तो जब परिवर्तन होता है किसी प्लैनेट का तो उसको ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके प्यार में दिख रहा है कि कोई इनके लाइफ में अच्छा कोई पर्सन आने वाला है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई एक अच्छा पर्सन आने वाला है। और क्योंकि इसमें कुटुंब यानी फैमिली भी ऐड है, प्यार भी ऐड है और वाइफ भी ऐड है, तो इसीलिए इनकी शादी के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम ये चल रहा है। साथ में धन भाव की बात करेंगे या लाभ भाव की, सिर्फ यहाँ से धन और परिवार देखेंगे तो, और फिर आपकी वाणी भी देख लेंगे। तो कॉन्फिडेंट भी दे देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, बातचीत में आपका ज्ञान दिखने लगेगा। और जो चीज़ अच्छी दिखेगी आपको कि प्यार से रिलेटेड एक अच्छा टाइम है। आपके फैमिली में प्यार बढ़ना, आपके लाइफ में प्यार आना, वाइफ का आपके घर लाइफ में आ जाना, मतलब शादी तय हो जाना, ये सारी चीज़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए देखने को मिलेगी। तो इस घर से हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्पेशली प्यार को देखा, नॉलेज को देखा। ठीक है, शादी के बाद यहाँ से बच्चों को भी देखा जाता है, वो भी एक अच्छी बात है क्योंकि परिवार भी एक्टिव हो रहा है, बच्चा भी एक्टिव हो रहा है, और आपकी वाइफ का भी एक्टिवेशन दिख रहा है, यानी एक बच्चों के लिए भी एक अच्छा समय दिख रहा है। तो वृश्चिक लगन वालों का था ये। अब आएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है, वो है धनु राशि, क्योंकि ये आपके लग्नेश है। तो धनु राशि तो लग्नेश ही है और सुख भाव के भी स्वामी हैं, और आके बैठे कहाँ है? आपके रिपु ऋण रोग जगह पे बैठे हुए हैं, छठे घर में। तो यहाँ सुख भाव में है और आपके लग्न के स्वामी है आके एक गलत घर में बैठे हुए हैं। तो धनु लगन वालों को अभी अपने लग्नेश की पूजा पाठ करनी चाहिए। ये साल आपके लग्नेश के लिए गलत जगह पे लग्नेश चले गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकी पूजा पाठ करने का टाइम चल रहा। फिर भी इसका
जो पॉजिटिव इवेंट्स होगा वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो लगन का और सुख भाव का अगर हम इनके छठे घर से निकालें कि क्या अच्छा हो सकता है, तो अगर हम लोग बात करें शत्रु का, ठीक है, तो शत्रु समझौता कर सकता है, ठीक है। दूसरा, धन की बात करें अगर, तो धन में कोई इनका ऐसा भी हो सकता है कि उधार मिल जाए इनको, ठीक है, धन दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, ठीक है। या उधार लिया हुआ सुख में वृद्धि के लिए कहा गया है ना, क्योंकि सुख की पॉजिटिव काम के लिए होते हैं लग्नेश। आए हैं गलत जगह पे तो वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो देंगे, हालांकि नेगेटिविटी भी आएगी लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी आएगी। तो शत्रु का दिखाया हमने, समझौता होने के चांस है, धन मिलने के मतलब आपके ही जो धन किसी ने लिया होगा उसके देने के चांस है, या आपसे किसी कोई आके आपसे धन भी ले सकता है अगर वो नेगेटिविटी दे देंगे तो। हालांकि आपके लिए गुरु अच्छे हैं, भले ही गोचर में गलत जगह पे गए हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको धन का लाभ भी दे दे, ठीक है। हाँ, लेकिन पूजा पाठ आपको करने की इस भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से आ गया। फिर हम आपके मामा लोगों की बात कर लें, यहाँ से मामा लोगों को भी देखा जाता है, तो मामा लोगों के लिए भी ये अच्छा टाइम कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मामा लोगों के लिए ये सुख भाव हो जाएगा और लगन यानी आपसे कनेक्शन बनेगा, ठीक है। मम्मी के लिए कहेंगे तो आपकी मम्मी के लिए भी ठीक है, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, आपको भी इस बीच हेल्थ की ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है, हेल्थ पे ध्यान देंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट कुंडली होगी वो होगी 10 नंबर, ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों में अब देखें बहुत ही बढ़िया, पंचम भाव में जाके गुरु बैठे हुए हैं, और ये किस घर के स्वामी हैं आपके, तीसरे घर और 12वें घर के स्वामी हैं। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु को अच्छा घर नहीं मिला है, दोनों ही दोनों, तो आपके लिए गुरु अच्छे नहीं है। किसके लिए, 10 नंबर यानी मकर वालों के लिए गुरु अच्छे नहीं है, और पंचम हाउस में आके बैठे हैं, ठीक है। हालांकि गुरु किसी के लिए बुरे हो तो भी, क्योंकि ये देवों के गुरु हैं, बुरा बहुत नहीं करते, तो यहाँ प्यार से भी आपको अच्छा दिख रहा है कि यहाँ जो रिलेशनशिप है, जो भी आपके रिलेशनशिप चल रहे होंगे या जो भी घर के रिश्ते होंगे उसमें भी पॉजिटिविटी है अभी, और ये साल पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपके 12वें घर का पंचम से कनेक्शन बन रहा है, तो थोड़ा पंचम हाउस को नुकसान भी दे सकते हैं, यानी कोई रिलेशनशिप अगर ख़राब बंदा भी होगा लाइफ में तो उसको भी हटा देगा। और आपके थोड़ा सा इस बीच आप वैसे तो आप समझदारी से काम करोगे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से आप ध्यान देंगे इस चीज़ को कि आपके पंचम भाव को नुकसान होने के चांसेस बना रहा है। सेम ऐसे ही आपके तीसरे भाव का यानी डिसीज़न लेने का, और आपके कह सकते हो कि पुरुषार्थ का, आप कितने हिम्मत वाले हैं, इन सब चीज़ों से कनेक्शन बन रहा है। आपके 12वें घर का भी बन रहा, इस घर का 12वां घर नुकसान करता है और इसी घर के स्वामी हैं, और तीसरे घर का और आके प्यार वाले घर में बैठ रहा, नॉलेज वाले घर में बैठ रहा, तो थोड़ा नुकसान से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके लिए गुरु अच्छे नहीं हैं और वो आके आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च के होंगे तो अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ से देंगे, और नहीं तो क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में वो ठीक नहीं है और आके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम से नुकसान कर सकते हैं आपको, ठीक है। और आपके किसी डिसीज़न की वजह से भी नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं, कोई आप ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो आपका नुकसान कर सकता है, ठीक है। चलिए, दसम की बात हो गई, दसम नंबर यानी कि मकर राशि की। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की बात करेंगे तो गुरु आपके सुख भाव में आके बैठे, बड़ी अच्छी बात है, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी है, वाह, यानी ये बहुत ही अच्छा, जैसे कर्क का बोला गया था वहीं आप सिर्फ सीधे आते हैं मकर वाले में, कुंभ वाले में। तो कुंभ के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, धन का लाभ होते हुए दिख रहा है, सुख भी इनके बड़े अच्छे दिख रहे हैं, सुख का टाइम चल रहा है, ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है किस चीज़ की, मम्मी के लिए अच्छा, इनके लाभ के लिए अच्छा, इनके सुख भाव के लिए अच्छा, इनके परिवार के लिए अच्छा, इनके वाणी भाव के लिए अच्छा, इनकी सेव्ड मनी के लिए अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है ये इनका, सुख में वृद्धि होते दिखेगी, सुख में लाभ होते दिखेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का भी चांसेस बन रहा है कि आप प्रॉपर्टी लेने की सोचें इस बार, ठीक है, इसी साल।
और या तो आपका बन गया होगा। ये बड़ी ही अच्छा टाइम चल रहा, मम्मी के लिए भी आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ना। यहाँ से हम लोग सुख भाव देखते हैं, मम्मी को देखते हैं और प्रॉपर्टी को देखते हैं, उन सब में ही बड़ा है, क्योंकि आपके लिए लाभ के स्वामी है और धन के स्वामी है। ठीक है, तो दोनों का कनेक्शन बन रहा है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड शुभ संकेत, धन से रिलेटेड शुभ संकेत, रिश्तों में शुभ संकेत, इसके सब के देखने के चांसेस आ रहे हैं आपके में। हालांकि आपके लिए बड़े अच्छे नहीं है, लेकिन ये पोजीशन इनको तीनों बड़ा अच्छा मिल गया है। ठीक है, खराब भी जगह रहेंगे तो गुरु कुछ ना कुछ फ़ायदा तो देते ही हैं, है ना। जैसे अभी मकर वालों के लिए भी बताया कि अगर चांसेस कोशिश भी अगर अच्छा भी संकेत आएगा तो पंचम पंचम से ही आ जाएगा। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग आखिरी, कौन सी राशि होती है, धनु राशि। तो धनु राशि पे आ जाते हैं, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे गुरु क्या आ गए हैं, तीसरे घर में, डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनका जो राशि है वो है कर्म का और लग्नेश। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके दोनों अच्छी राशि मिली है इनको, दोनों अच्छा भाव मिला है इनको। राशि तो हमेशा यही रहेगा। और आके बैठे क्या है, डिसीजन में, यानी क्या कह रहे हैं, आपका डिसीजन इस बीच बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कर्म क्षेत्र में अच्छा संकेत मिलने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, कर्म में अच्छे संकेत आ सकते हैं। लगन और कर्म, जब भी लगन चलेगा तो जो दूसरा भाव होता है उसका एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए धनु लगन बना देंगे तो 12वें घर से ज़्यादा प्रभाव आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरी कुंडली को एक्टिव कर रहा है जब लगन का टाइम आता है। तो फिर उसके लगन से आपने पूरा घर एक्टिव कर दिया, तो उसमें जो उसका खुद का घर होगा उस पर और प्रभाव आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि मीन राशि का समय है और गुरु ट्रेवल करके तीसरे घर में गए हैं जो इनके भाइयों का भी घर है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं देखेंगे आपके बिजनेस में हेल्प करते हुए मिलेंगे, बिजनेस में आपका इजाफा होते दिखेगा, आपके पुरुषार्थ में इजाफा होते दिख रहा है, आपका बहुत कुछ इसमें पॉजिटिव कहेंगे आपके बिजनेस के क्षेत्र में। लेकिन आपका डिसीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, याद रखें, ये आपके डिसीज़न मेकिंग ईयर होगा जो आपके कर्म के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट क्रिएट करेगा, एक इम्पॉर्टेंट मूव क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे बाकी सारी राशियों के लिए। और अगर आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन में भी सबसे मिलते रहते हैं, अपने क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, और वहाँ फीड करके आप अपनी चार्ट को तुरंत दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताएं। भगवान श्री राम के कौन से ग्रह आपके ग्रहों से मिलते हैं बताएं, और ग्रहों के किस पोजीशन से आपको उनके जिंदगी के कौन से घटना मिलते हुए लगे जरूर बताएं। जैसे केतु का भाग्य में होना उनको 14 वर्षों का वनवास दिया, ऐसे ही आपकी राय बताइए। रावण की कुंडली को भी देखना चाहते हैं?